Hey everybody, welcome to my channel. Today we are going to discuss about Exato Technology Limited IPO, that is SME IPO, Small and Medium Enterprise Segment IPO. ये मेन बोर्ड नहीं है, ये थोड़ा मेन बोर्ड से अलग है, हटके है SME IPO. जैसे आप लोग देख सकते हो नवंबर 28 को इसका आज जैसे इसका ओपनिंग है, दिसंबर 2 को इसका क्लोजिंग है. फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ पर शेयर है. इशू प्राइस बैंड 140 रुपी विल बी द कट ऑफ प्राइस इफ़ यू आर गाइज आर अप्लाइंग. लॉट साइज 1000 शेयर का लॉट होता है. ये रिटेल जैसा मेन बोर्ड IPO के जैसा 15,000 का लॉट नहीं आता है. ये मिनिमम 1 लाख से 2 लाख के अंदर लॉट साइज आता है एक लॉट का. सो फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल बेसिकली टोटल इशू साइज 37 करोड़. मेन बोर्ड IPO आप लोग जैसे देख सकते हो, मीशो का मैं डिस्कस किया था, उसका जैसे 4200 करोड़ का IPO था. किसी का 5000 करोड़ होता है, किसी का 1000 करोड़ होता है, किसी का 500 करोड़ होता है. SME IPO इसका बेसिकली ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 150 इसी रेंज पे रहता है SME IPO का साइज़. सो ये बेसिकली 37 करोड़ का है. रिजर्व फॉर मार्केट मेकर मतलब जो कंपनी लेके आ रहा है उनके लिए रिजर्व रहता है थोड़ा पोर्शन, तो 1.88. जैसे मार्केट मेकर है गिराजीत स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड. जैसे एक बार देख सकते हो फ्रेश इशू 30 करोड़ का ऑलमोस्ट है एंड ऑफर फॉर सेल 5.6 करोड़. फ्रेश इशू मतलब कंपनी के पास वो पैसा जाएगा, कंपनी का हेल्पफुल के लिए यूज़ होगा. ऑफर फॉर सेल 5.6 करोड़. ये बेसिकली प्रोमोटर जो अपना स्टेक सेल कर रहा है उनके पास जाएगा. लिस्टिंग BSE SME में होता है. सो इसका लिस्टिंग का भी एक अलग से प्लेटफॉर्म BSE और NSE ने बना दिया है. BSE का वो SME है, NSE का एमर्ज प्लेटफॉर्म है. जैसे देख सकते हो 28 को ओपन हो रहा है, दिसंबर 2 को क्लोजिंग है. टेंटेटिव अलॉटमेंट 3 को है, इनिशिएशन रिफंड 4 को है. लिस्टिंग अपना नेक्स्ट फ्राइडे को है, दिसंबर 5. लॉट साइज एक बार चेकआउट कर लेते हैं. पहले का लॉट था, पहले जो SME IPO का बिफोर न्यू रूल्स, एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हो 1000 शेयर के साथ 1,40,000 का. मतलब 1 लाख से लेके 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास सिंगल लॉट था. लेकिन ये इंडिविजुअल कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट कर दिया है. सो बेसिकली इफ़ यू आर गाइज अप्लाइंग फॉर मिनिमम एप्लीकेशन 2,80,000 रुपये मिनिमम चाहिए होगा. फॉर स्मॉल HNI 4,20,000 चाहिए, उसमें 3 लॉट आता है, 3,000 शेयर कंसिस्ट होता है. एंड फॉर बिग HNI 8,000 शेयर आता है, उसमें 11,20,000 रुपये चाहिए होता है. रिजर्वेशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं. QIB के लिए 50% रिजर्वेशन है, एंकर इन्वेस्टर का 30% एंड एक्सेप्ट एंकर 18% समथिंग. NII का बिग HNI में 15% टोटल NII में रिजर्वेशन होता है. बिग HNI में 9.5% एंड स्मॉल HNI में 4.8% एंड रिटेल के लिए 33%. बाकी जो शेयर होता है वो मार्केट मेकर का पोर्शन में जाता है. एक बार एंकर इन्वेस्टर का डिटेल्स देख लेते हैं. शेयर ऑफर्ड 7 लाख शेयर एंकर को ऑफर किया है. एंकर पोर्शन साइज होता है 10 शेयर का, इसका आसपास एंकर पोर्शन है. लॉक इन पीरियड आप लोग देख सकते हो. बेसिकली एंकर का लॉक इन पीरियड होता है. 2 रूल्स होता है. फर्स्ट रूल्स 50% ऑफ द शेयर दे कैन सेल ओनली इन विद इन 30 डेज. आफ्टर 30 डेज वो 50% अपना जो शेयर होता है, मतलब जैसे इन दिस केस 5 करोड़ का शेयर वो आफ्टर 30 डेज शेयर सेल कर सकता है. एंड आफ्टर 3 मंथ दे कैन सेल द रिमेनिंग शेयर. जैसे 5 करोड़ का सेल कर दिया 30 डेज के बाद, और 5 करोड़ का जो रिमेनिंग शेयर बचा वो आफ्टर 90 डेज सेल कर सकता है. एक बार कंपनी का डिटेल्स देख लेते हैं. इनकॉर्पोरेटेड इन 2016, एक्जाटो टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज ए कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन दैट एनहेंस कस्टमर एंगेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. The company offer broad range of service including CX and analytics, unified communication and infrastructure, and Exato IQ. It serves key sectors such as banking, financial service and insurance, healthcare, retail, telecom, manufacturing and IT. Basically ये सब चीज़ में ही है. BPO and KPO बोथ में है. बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. सो बेसिकली हम लोग इसका डिटेल्स देख लिया. सर्विस ऑफरिंग क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहा है. CX and analytics, conversational AI, conversational that feels right, automation as a service, work smarter not harder, workforce management. कंपिटेटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का, उसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं. एज ऑफ 31 अक्टूबर 2025 द कंपनी हैज़ 133 परमानेंट एम्प्लॉय. ये मीडियम एंड स्मॉल साइज कंपनी है, लेकिन इसका परमानेंट एम्प्लॉय 133 है टोटल. कंपिटेटिव स्ट्रेंथ, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इनका बहुत सारा कंपनी के साथ है. लॉन्ग टर्म ARR 40% है ऑलमोस्ट. दिस इज़ वेरी गुड, फिनोमिनल. डोमेन एक्सपर्टीज BFSI
बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस में डोमेन एक्सपर्टीज है, हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम सब में ही है ऑलमोस्ट। एक्सपीरियंस, लीडरशिप, ग्लोबल CXO लेवल, बैकग्राउंड नाइस, विप्रो। एक बार कंपनी का फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल जैसे आप लोग देख सकते हो, 23 में 34 करोड़ था, 25 में सितंबर 2 क्वार्टर तक 99 करोड़। दिस इज फिनोमिनल परफॉर्मेंस इन एसेट, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एसेट इंक्रीज हुआ है। टोटल इनकम 73 करोड़ से 71 हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 140 करोड़ होने के आसपास, 150 करोड़ एट पॉजिटिव साइड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ से 7 करोड़ हुआ है। सो हम लोग इस क्वार्टर के हिसाब से, ये 2 क्वार्टर का अर्निंग है, तो उस हिसाब से 14 से 15 करोड़ एक्सपेक्टेड हो सकता है। दिस इज़ गुड। EBITDA 6 से 11 हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस 21 से 41 हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन एक बुरी बात है, जैसे 6 करोड़ से 28 करोड़ का बोरोइंग्स हो चुका है। सो दिस इज़ ए बिट नेगेटिव पॉइंट। हम लोग KPS डिस्कस कर लेते हैं। KPS ROC आप लोग देख सकते हो 28% ROC है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23%, पैट मार्जिन 7%, EBITDA मार्जिन 12% एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 2.52। मार्केट कैप, ये मैं पहले डिस्कस किया था, जैसे मेसो IPO में आप लोग देख सकते थे 50,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके आ रहा था। लेकिन ये सब कंपनी बहुत छोटा होता है, SME, इसीलिए इसका नाम है SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। 140 करोड़ का मार्केट कैप होगा, उसी में ये 37 करोड़ रेस कर रहा है। सो ये बहुत छोटा मार्केट कैप होता है, लेकिन लिक्विडिटी ठीक ठाक होता है BSE और NSE में जो लिस्टेड होता है। EPS एक बार देख लेते हैं। EPS 12 से 14 हो रहा है, P रेशियो 11 से 9 हो रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, पैसा किस लिए रेस कर रहा है? जो पैसा कंपनी में यूज़ होगा, फ्रेश इशू, वो किस लिए यूज़ होता है उसको जान लेते हैं एक बार। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, उसमें 15 करोड़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसमें 6 करोड़ जाएगा। रिपेमेंट फॉर ऑल द सर्टेन ऑफ द बोरोइंग एवेल्ड बाय द कंपनी, उसमें 2.5 करोड़ रुपये जा रहा है। एंड बेसिकली बाकी जो रिमेनिंग पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए जाएगा। आप लोग देख सकते हो इसमें सब्सक्रिप्शन इसका ऑलमोस्ट एंकर इन्वेस्टर QIB 8 करोड़ का आ चुका है, 8 टाइम्स। NII 81 टाइम्स आ चुका है, बहुत ज़्यादा आएगा ये, ऑलमोस्ट 700-800 हज़ार गुना जा सकता है NII। QIB ऑलमोस्ट 200 टाइम्स जा सकता है, जाने का एक्सपेक्टेशन है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जैसे मैं बात किया इंडिविजुअल इन्वेस्टर में 2 लॉट, ये कैटेगरी को इंडिविजुअल कहते हैं, उसमें हम लोग का ऑलमोस्ट 75 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया है। मतलब टोटल एप्लीकेशन अभी तक 39,000 एप्लीकेशन अभी तक लग चुका है, बिड आ चुका है इस IPO में। इंडिविजुअल में ऑलमोस्ट 300 to 400 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। चलिए हम लोग एक बार एंकर इन्वेस्टर देख लेते हैं। एंकर इन्वेस्टर में 9 अल्फा ट्रस्ट, इसका नाम है विकास अय्यर, ये हर एंकर में आता है ऑलमोस्ट। सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। आप लोग देख सकते हो 79% इसको अलॉट किया है, 6 लाख शेयर। वीरा को 10% ऑफ द इशू साइज अलॉट किया है। सो बेसिकली ठीक है, एंकर लिस्ट भी सही है। अभी एक इंटरेस्टिंग मैं बात कहने जा रहा हूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम। एग्जैक्टो का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा है, ये पैसा डबल IPO है। इफ़ यू गाइज आर लकी, ये पैसा डबल कर सकता है, दिस कैन चेंज। आप लोग देख सकते हो 89% का प्रीमियम चल रहा है। सो 100% SME IPO में कोई बड़ी बात नहीं है। 90% का अपर सर्किट होता है एंड 5% इंक्रीज होगा, तो ये 99.48% पे लिस्ट हो सकता है एज़ पर माई व्यू। आप लोग फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल को अप्लाई किया है 2,80,000 का, उसको बाय लकीली अगर किसी को मिल गया 2,80,000 का, तो उसको 2,80,000 का डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। आप लोग समझ पा रहे हो। और स्मॉल HNI में 4,20,000 और 11,20, अगर किसी का 3 लॉट अप्लाई हुआ है। फॉर बिग HNI अगर आप लोग 8 लॉट अप्लाई किए, 3 लॉट उसमें आपको अगर अलॉटमेंट हुआ, तो 4,20,000 का अलॉटमेंट आया। उस हिसाब से 4,20,000 के हिसाब से आप लोग 4,20,000 का 100% रिटर्न हो सकता है। क्या पता ये शेयर सर्किट में जाते जाए, सो उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एज ऑफ नाउ ग्रे मार्केट के हिसाब से ये 89% चल रहा है। पर लॉट 1,25,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है, 2 लॉट के हिसाब से 2.5 लाख का प्रॉफिट शो कर रहा है। सो इफ़ यू हैव फंड, यू कैन अप्लाई इन दिस IPO. If you are lucky, you can enjoy the profits. So आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you for watching guys. I will see you in the next video. Like, share and subscribe my channel.